नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सर्वाइकल के लिए एक्यूप्रेशर। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अनुभवी चिकित्सक मनीष हमारे साथ हैं। अभी आपको करके दिखाएंगे सर्वाइकल के लिए बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम गर्दन में होती है ना, जो शुरुआत के साथ वर्टिब्रा होते हैं, 7 कशेरुकाएं होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, उनकी वो प्रॉब्लम होती है। और उसके लिए कैसे हम ट्रीटमेंट करें। और आजकल हम मोबाइल देखते हैं या गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तकिया लगाते हैं। कई ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि जो भी सिटिंग जॉब है ना, ड्राइविंग सिटिंग में होती है, कंप्यूटर हम सिटिंग में चलाते हैं, पढ़ाई सिटिंग में करते हैं, है ना, आगे झुककर करने वाले मैक्सिमम या सारे ही काम होते हैं लगभग। तो कहीं ना कहीं सर्वाइकल की प्रॉब्लम आज कॉमन होती जा रही है, आम होती जा रही है। तो उस सर्वाइकल की प्रॉब्लम का कैसे समाधान है, क्या समाधान है, यानी जो 7 वर्टिब्राज हैं, वर्टिब्रा कोलुमन है, उनसे कैसे हम अपने आप को ठीक करें। तो देखिए, मनीष हमें आज बताएंगे कि एक्यूप्रेशर के कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे शरीर में, जिनको प्रेस करने का तरीका वो बताएंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि ये एक्यूप्रेशर किसको नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि सभी को हम एक्यूप्रेशर कर दें। आप इसमें रोगी की स्थिति देखेंगे, रोगी की कंडीशन देखेंगे। हो सकता है ज्यादा कमजोर रोगी हो तो कुछ एक्यूप्रेशरों की जो दबाव है वो कम करना पड़ता है। हो सकता है सर्वाइकल के साथ साथ रोगी को वर्टिब्रा की प्रॉब्लम हो या वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो आदमी को चक्कर भी आ सकते हैं, मूर्छित भी हो सकता है। और हम मनीष से पूछ लेते हैं कि कौन किस रोगी को ये जैसे यानी सर्वाइकल का आप जब एक्यूप्रेशर करते हैं तो आप क्या ध्यान रखते हैं, यानी किसको नहीं करना चाहिए। मनीष। नमस्ते जी सभी को, मेरा नाम मनीष है। एक्यूप्रेशर पॉइंट शुगर होता है और चक्कर आते हैं और एक्यूप्रेशर उनको नहीं देते हैं जिनके बीपी हाई होती है, शुगर बढ़ा होता है, उनको नहीं दिया जाता। और दूसरा, एक्यूप्रेशर जब देते हैं कि पेशेंट का फेस देख के तब दिया जाता है कि हम ज़्यादा तेज नहीं देना है और धीरे भी नहीं देना है, नॉर्मल। जब हम पॉइंट देते हैं तो हमें पेशेंट का फेस देखना है और पेशेंट के फेस में लगे कि ज़्यादा तेज हो रहा है तो हमें नॉर्मली कर देना है इसको। नहीं तो अपना धीरे धीरे, पहले तो एक बार इधर दिखा गुरु, पहले तो रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। फिर अंगूठे का आगे वाला, नाखून से आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको ऐसे खड़ा करके इसको ऐसे पुश करना है, इसको धीरे धीरे गर्दन तक, ऐसे नीचे तक, फिर ऊपर की साइड लेके जाना है, फिर धीरे धीरे नेल्स इसमें आपके कटे होने चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, मनीष के नेल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो आपके नेल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आगे से अच्छे से कटे होने चाहिए। अन्यथा अगर नेल्स आपके कटे हुए नहीं है तो अगले को परेशानी हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखें। और साथ में ये इन्होंने बताया कि रोगी जो होता है या पेशेंट जो होता है या सर्वाइकल का जो रोगी है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको है, तो उनका फेस भी वो देख लें, रीड कर लें, स्टडी कर लें। अन्यथा एक्यूप्रेशर कई बार हम ज्यादा कर देते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। क्यों मनीष, बढ़ सकती है ना? हाँ, बढ़ सकती है, चक्कर भी आ सकती है, चक्कर खा के बेहोश भी हो सकते हैं। उसकी कंडीशन में इसलिए देखा जाता है कि बेहोश ना हो जाए, चक्कर ना आ जाए, इसलिए हमें फेस को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा हार्ड कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, सर्वाइकल में वैसे ही चक्कर आते रहते हैं, मतलब दिमाग घूमता सा रहता है। अगर कहीं गलत एक्यूप्रेशर हो जाए तो पेशेंट को परेशानी हो सकती है। तो मनीष काफी अनुभवी हैं और ये ध्यान रखते हैं। और वर्तमान में मनीष स्वामी ब्रह्मानंद योग प्राकृतिक चिकित्सा जो ट्रस्ट है महेंद्रगढ़ में, यहाँ पर कार्यरत है और पिछले लगभग 8-10 वर्षों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हजारों रोगियों को ठीक कर चुके हैं। और डॉक्टर भंवर सिंह जी के सानिध्य में
मनीष लंबे समय से यहाँ कार्यरत हैं, तो बहुत ही अच्छी मसाज भी करना ही जानते हैं और एक्यूप्रेशर के साथ मसाज करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ मसाज करवाने के लिए स्पेशल मनीष के पास आते हैं। इनको अनुभव हो गया है कि किस व्यक्ति को कितनी मसाज देनी है, किस व्यक्ति को कितना एक्यूप्रेशर देना है। इनकी जो मालिश होती है वो एक्यूप्रेशर के साथ होती है और अलग अलग रोगी पर अलग अलग तरह का भी तेल प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सर्वाइकल में मनीष क्या तेल का ही प्रयोग करते हैं? हाँ, सर्वाइकल में भी तेल का प्रयोग करते हैं। प्रयोग तब करते हैं जब एक्यूप्रेशर के बाद जब मालिश देते हैं सर्वाइकल की, तब उसमें लिया जाता है। और अन्यथा वैसे भी बिना मालिश के भी पॉइंट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि ना ज्यादा हार्ड देना ना सॉफ्ट देना, बीच का नॉर्मल। जी मनीष देखिए मथुरा से आए हैं, काफी वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, तो वो इनमें गुरु भक्ति गुरु भाव भी है। पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ये आत्मीयता भाव के साथ, है ना, सिंपैथी के साथ पेशेंट के साथ जुड़ते हैं, सहानुभूति पूर्ण ये पेशेंट के साथ जुड़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं दूसरी टेक्निक, पहले इन्होंने गर्दन के पॉइंट को कैसे दबाया और दूसरी बार देखिए कैसा ये दबा रही हैं। गर्दन थोड़ी सी नीचे झुका के, पेशेंट की गर्दन थोड़ी सी नीचे झुका के, और हमारे शरीर में 3 एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आंखें की रूप में निशान होते हैं। एक तो होता है गर्दन के पीछे, यहाँ पे होता है। आप कभी किसी के भी सर के पीछे हाथ लगा के देखना, यहाँ पे आपको आंखें जैसी फील गड्ढे होंगे। एक कमर में होता है और एक पैरों में भी होता है। और इसके गर्दन वाली जो हिस्से का है, जो आंखें होती हैं, उसमें दोनों एक अंगूठे को और उंगली को हल्का सा दबा के और गर्दन को थोड़ी सी ऊपर ऐसे करके और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे से घुमाना है। ना ज्यादा तेज देना है, ज्यादा तेज दोगे अगले को दिक्कत भी हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसमें धीरे से पॉइंट देना है और धीरे से देने के बाद 2-3 सेकंड के बाद छोड़ देना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पुश करते हुए नीचे तक ऐसे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है। फिर ऐसे 2-3 बार ऐसे करोगे तो सर्वाइकल में थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा। और ये डेली करते रहोगे तो हमारी सर्वाइकल ठीक भी हो जाएगी। कितने दिन तक करें जी लगातार ये लगभग ये है कि एक्यूप्रेशर लेने के बाद भी थोड़ा बहुत हमें एक्सरसाइज भी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज एक्यूप्रेशर नहीं, एक्यूप्रेशर होती है। और दूसरा, एक्सरसाइज करोगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा आपका। 10-15 दिन में आपको काफी रिलीफ मिलने लग जाएगा कि हाँ मेरा काफी ठीक हो गया है। मनीष जी यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि आज मैंने एक्यूप्रेशर कर दिया, हाँ आज के एक्यूप्रेशर में आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, लेकिन आपकी बीमारी लंबी है, पुरानी है, तो आपको देखिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। कुछ दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन आप एक्यूप्रेशर कराएंगे, आपकी जो नर्व्स ब्लॉक है वो खुल जाएंगी और उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाएगा। और साथ में फिर ये कह रहे हैं कि अगर इसके साथ साथ आप अगर आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तब आपको पूर्ण आराम मिल जाएगी। यानी इसके साथ साथ आप भुजंग आसन है, मत्स्य आसन है और जो भी गर्दन से रिलेटेड अभ्यास है वो एक्सपर्ट के सानिध्य में सीख कर आप करेंगे तो आपको और जल्दी और अच्छा परमानेंट और स्थायी आराम मिल जाएगा। तो ये देखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट कुछ चल रहे थे। अब आ जाते हैं हाथ में। हाथ में आप सर इधर आ जाए। इनका जो शोल्डर होता है, जहाँ पे हमारे बचपन में टीके जो लगते थे, टीके का जो निशान होता था, तो देखिए इस तरह से मनीष, कुछ लोग कहें कि 5 मिनट एक्यूप्रेशर करके और छोड़ देते हैं कि हो गया आपका इलाज। हम डेमोस्ट्रेशन चल रहा है हमारा, लेकिन फिर भी देखिए कितना टाइम लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग 1 बार 2 बार दबा के 5 मिनट प्रेस करके या मशीनों से करके और कह देते हैं ये आपका एक्यूप्रेशर हो गया है और उस समय उसको थोड़ा सा इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई पॉइंट होते हैं। तो मनीष पूरी अपना जो जीवन का अनुभव है उसके आधार पर हमें ये बता रहे हैं कि कैसे आप इसको सीख कर घर पर भी आप इलाज कर सकते हैं या कुछ दिन आप यहाँ पर भी आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं एक्यूप्रेशर की। डॉक्टर भंवर सिंह और मनीष के सानिध्य में रहकर आप सीख सकते हैं। और देखिए ये गर्दन का अभ्यास यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिए थे, उसके बाद ये देखिए कंधे का, कौन से कंधे का दे रहे हैं मनीष भाई? अब ये है जिसके राइट कंधे में दिक्कत होती है, राइट साइड में जो पेन होता है,
तो उसके राइट कंधे का शोल्डर जो होता है, जहाँ पे बचपन में जो इंजेक्शन लगते थे यहाँ पे, वहीं उसी जगह पे हमारा अंगूठा ऐसे रख के और पुश करके राइट लेफ्ट घुमाना है। मगर पेशेंट का फेस तब भी देखना है कि हम ज़्यादा तेज दे रहे हैं या धीरे दे रहे हैं। अगला पेशेंट का फेस बता देगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड कर रहा है तो पेशेंट की आंखें थोड़ी टाइट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो इससे लगेगा कि पेशेंट के ज़्यादा तेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमें कम से कम 1 मिनट तक ऐसे धीरे धीरे देना है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं कोहनी पर। कोहनी के बाद सीधा हाथ करके कोहनी को फोल्ड करके जो वी जो लाइन आती है उस पे यहाँ पे हाथ रख के और पेशेंट का हाथ एकदम सीधा करके और आगे पीछे ऐसे करना है। पेशेंट का फेस देख लेना है। एक बार सर पेशेंट का फेस दिखा दो। ज्यादा हार्ड हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो। पूछते रहना है पेशेंट से, नहीं तो अपना जो हम कर रहे हैं वो हमें कंटिन्यू कर देना है। ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो पेशेंट का फेस हमें दिख जाएगा। ऐसे 1 मिनट तक हमें आगे पीछे इसको दबाना है। फिर ऐसे दोबारे करके इसको यहाँ रख के फिर सीधा हाथ कर देना है, फिर आगे ऐसे। फिर आ जाते हैं हाथ पे। हाथ में हमारे मेन पॉइंट जो होता है एक्यूप्रेशर का, एक होता है मास्टर पॉइंट, जो अंगूठे और अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है, इसका जो बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ पे मांस होता है, उसको हम ऐसे पुश करेंगे तो हमारे शरीर में कहीं भी जो पेन होगा उसमें रिलीफ जरूर मिलेगा। इसको कम से कम 1-1.5 मिनट तक हमें ऐसे दबाना है। ये सभी प्रॉब्लम में, बीमारी में भी, जो पेट में दिक्कत गैस गास होती है उसमें भी ये पॉइंट बहुत लाभदायक है। और कहीं भी हाथ पैर में कहीं दर्द है तो ये पॉइंट ले लेना चाहिए सभी को। ये मास्टर पॉइंट होता है, ये सभी में काम आता है। और इसी में ही अब सर्वाइकल, जो अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसके बिल्कुल नीचे, जहाँ पे अंगूठा और उंगली की जो हड्डी होती है जो अलग होती है, जहाँ पे मांस होता है, वहां पे ऐसे अंगूठा रख के और हल्का सा पुश कर देना है। फिर इसको धीरे धीरे ऐसे दबाना है। ये भी 1 मिनट करना है। और कृपा करके ये पॉइंट तभी दें जब नाखून ना हो। नाखून हो बिल्कुल नहीं दें, नहीं तो अगले को दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, लग सकती है, कट भी सकता है। इसको ऐसे पुश करना है कम से कम एक एक मिनट तक धीरे धीरे। दोनों हाथों पे देने हाँ, होते हैं या एक हाथ में दोनों दोनों हाथों में दे सकते हैं। दोनों हाथों में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब आता है सर एक एक्यूप्रेशर। ये होती है हमारी गर्दन, ये दोनों साइड ही। या आप मानते हैं कि गर्दन होती है, तो हमारे पास कोई पेन हो, कोई पेंसिल हो, तो हमें कभी सर्वाइकल हो रहा है तो हम कहीं बैठे हो ना, तो सबसे अच्छी ये उपाय है कि यहाँ पे एक पेंसिल ऐसे या पेन रख के उसको ऐसे रोल करना। अच्छा, इसको जितना पेन मिलेगा, जितना इसको घिसेंगे तो सर्वाइकल में बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ जरूर मिलेगा। इसको ऐसे घिसना या अंगूठे को ये ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, या इसको ऐसे दबाते रहना। डेली दबाओगे तो हमें आदत हो जाएगी और अंगूठे को भी दबाने में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ये हम ऐसे दे, फिर दोबारा ऐसे ही कंटिन्यू यहीं उंगली रख के ऐसे आगे पीछे करना है। फिर दोबारा ऊपर ऐसे जाना है। फिर शोल्डर पे फिर आ जाना है। इसको 1 मिनट तक ऐसे ऐसे करना है। फिर दोबारा गर्दन पे आ जाना है। फिर एक्यूप्रेशर।
ऐसे देना है, फिर धीरे से फिर से गर्दन पे दोबारा से अंगूठे से उंगली से ऐसे देना है। ऐसे डेली करोगे और इसके साथ एक्यूप्रेशर करोगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। एक्सरसाइज करोगे साथ में तो इसको थोड़ा ऐसे रिलैक्स कर देना है। ये हो गया हमारी सर्वाइकल का एक्यूप्रेशर पॉइंट। जी मनीष जी, हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लगभग कितने पेशेंट को आप ठीक कर चुके हैं ऐसे एक्यूप्रेशर से? सर मैंने कम से कम 300 या 250 के लगभग पेशेंट मैंने अपने हाथ से निकाल दिए हैं, जो एकदम ठीक होके गए हैं। और वैसे तो मैंने लगभग 600-700 पेशेंट मैंने देख लिया एक्यूप्रेशर के, जिसमें 200-250 तो एकदम ठीक होके गए हैं। जिन्होंने मेरी बात अच्छे से सुनी है, अच्छे से प्रयोग करी है, वो बिल्कुल एकदम ठीक हुए हैं और वो आज एकदम ठीक है। मनीष, आपको कैसा लगता है ये इलाज करके, नेचुरोपैथी, योग और एक्यूप्रेशर आदि, आप कैसा फील करते हैं? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और खुशी तब ज्यादा मिलती है जब हम काम करते हैं। काम करने के बाद जो बंदा खुश होके जाता है ना कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन जब वो मुझे आके बोलता है कि सर आज मैं कल रात को ऐसे ऐसे मैं सोया, बहुत मजा आया, एकदम फ्रेश उठा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब जिम में पैथी करता, तो दिल से खुशी मिलती है कि हमने जो कल मेहनत जो करी थी वो आज हमें दिखी है। और जो पेशेंट ठीक होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि और इस काम में रुचि बढ़ती है कि किसी काम में जो काम करते हैं उसमें हमें दिखता है कि लाभ मिलता है, कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम ये काम और करें। तो मुझे बहुत अच्छा काम लगता है। जी, आप बोलते भी बड़ा मीठा है, सहज है, और जिस अंदाज में, निराले अंदाज में आप काम करते, दिल लगाकर काम करते हैं, ऐसे ही आपकी वाणी से भी वो स्पष्ट हमें झलकता है, हमें दिखाई देता है। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप ऐसे ही लोगों के दुख दर्द दूर करते रहें। और इस सेंटर के बारे में आप क्या कहेंगे, और जो पेशेंट है सर्वाइकल के रोगी, उनको क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये हमारा महेंद्रगढ़ जिले में एक ही नेचुरोपैथी और योग सेंटर है जो कम से कम 12-13 सालों से चल रहा है। और यहाँ के जो भी पेशेंट आते हैं वो सारे खुश होके जाते हैं और कोई दुखी होके नहीं जाता। जो हमारी बात अच्छे से सुनता है और प्रयोग करता है वो एकदम आता है तो वो हमारा मेंबर फैमिली जैसा हो जाता है। तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि एक बार हमारा सेंटर जरूर आके देखें। जी, तो चलिए, आपका मनीष बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि मुझे पता है नीचे पेशेंट बैठे हैं और कुछ लोगों की डिमांड थी कि एक वीडियो बना के मनीष जी हमें दें, ताकि हमें एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पे पता चले और हमें पता चले कि कैसे यहाँ पर काम होता है। तो इसी उद्देश्य से मनीष ने ये वीडियो बनाया। पॉपुलरिटी चाहते नहीं है, लेकिन किसी का दुख दर्द अगर दूर होता है, किसी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है, और जो गोलियां लेकर परेशान हो चुके हैं, इंजेक्शन लगाकर परेशान हो चुके हैं, दवाइयां लेकर परेशान हो चुके हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी या और दूसरी तरह के ट्रीटमेंट करा चुके हैं, जो भी थेरेपीज होती हैं, और वहां से अगर आपको आराम नहीं मिला है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार इस चिकित्सालय का दौरा अवश्य करें। और यहाँ पर काफी अनुभवी थेरेपिस्ट हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं, उनके सानिध्य में आप रहकर, ये रेजिडेंशियल है, यहाँ रह भी सकते हैं, आप अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ने आप इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।